हेलो बच्चों, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं अध्याय 4 राष्ट्रीय एकीकरण। नागरिक शास्त्र के पाठ 4 राष्ट्रीय एकीकरण पर हम चर्चा करेंगे। इस पाठ के दिए गए प्रश्नोत्तरों को हम तैयार करेंगे। प्रश्न है, राष्ट्रीय एकीकरण से क्या आशय है, लिखिए। प्रश्न पहला, राष्ट्रीय एकीकरण से क्या आशय है, लिखिए। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 35 पर उत्तर खोजें व लिखें। यह पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक बच्चों प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए हैं। आपको पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ खोल करके उस क्रमांक के पृष्ठ पर पूरा उस पैराग्राफ को पढ़ें, उसमें आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा। इस प्रश्न का उत्तर है, राष्ट्रीय एकीकरण से आशय राष्ट्र में रहने वाले निवासियों के बीच जाति, पंथ, क्षेत्र और भाषा का भेदभाव किए बिना उनमें परस्पर मतलब आपस में समान अनुभूतियों और सुख दुख की एकता की भावना का होना। प्रश्न 2, हमारे देश में अनेकता में एकता किस प्रकार दिखाई देती है, लिखिए। उत्तर है, हमारे देश में कई जाति, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख और कई धर्म के मानने वाले रहते हैं। स्वाभाविक है कि उनमें वेशभूषा, खान पान, रहने के तौर तरीके और उपासना पद्धतियों का अंतर है, पर इसके बावजूद सभी में राष्ट्रीय हितों को लेकर एकता है। इसी से अनेकता में एकता दिखाई देती है। अगला प्रश्न 3, हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के आवश्यक सिद्धांत कौन कौन से हैं? उत्तर है, हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के आवश्यक सिद्धांत हैं लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, एकीकृत न्याय व्यवस्था, पंथ निरपेक्षता, समान राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और राष्ट्रीय पर्व आदि। अगला प्रश्न 4, पंथ निरपेक्षता का अर्थ लिखिए। उत्तर है, हमारे संविधान ने भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया है। प्रत्येक धर्म के अनुयायी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सरकार किसी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करेगी। प्रश्न 5, पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण में किस प्रकार सहायक है? उत्तर, पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण का प्रमुख सहायक तत्व रहा है। पर्यटन से हम एक दूसरे के निकट आते हैं, एक दूसरे की विशेषताओं और समस्याओं को समझते हैं, जिसके कारण समान भाव, विचार, दृष्टिकोण विकसित होता है। पर्यटन देश की संस्कृति को आर्थिक और औद्योगिक विकास के नए आयामों को समझने में सहायक होता है। प्रश्न 6, नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। क्रमांक, प्रतीक चिन्ह, विवरण, नाम। तालिका को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है क्रमांक, दूसरा प्रतीक चिन्ह और तीसरा विवरण और नाम। तो क्रमांक 1, राष्ट्रीय ध्वज। विवरण में आएगा राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा। दूसरा राष्ट्रगान, राष्ट्रगान है बच्चों जन गण मन। तीसरा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। चौथा राष्ट्रीय चिन्ह है सत्यमेव जयते, जिसमें बीच में अशोक चक्र बना हुआ है। प्रश्न 7, जाति प्रथा के प्रमुख दोष लिखिए। जाति प्रथा के प्रमुख दोष, जाति व्यवस्था समाज को उच्च व निम्न वर्ग में बांटती है। दूसरा, उच्च जातियां छोटी जातियों का शोषण करती हैं। तीसरा, जातिगत भेदभाव कठोर हो जाते हैं। चौथा, जातियों का दबाव राजनीति को प्रभावित करता है। पांचवा, जाति प्रथा से देश की एकता और आर्थिक प्रगति में बाधा आती है। अगला प्रश्न है 8, सांप्रदायिकता
सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकीकरण को किस प्रकार कमजोर करती है? उत्तर है, सांप्रदायिकता का अर्थ है ऐसी भावनाएं व क्रियाकलाप जो अपने संप्रदाय और उसकी विशेषताओं को तो श्रेष्ठ समझें तथा दूसरे के संप्रदाय और विश्वासों को हीन समझें। सांप्रदायिकता हमारे देश की एकता के लिए मुख्य खतरा है और राष्ट्रीय एकीकरण को कमजोर करती है। प्रश्न 9, क्षेत्रवाद से क्या आशय है? यह राष्ट्रीय एकीकरण में किस प्रकार बाधक है? लिखिए। उत्तर है बच्चों, क्षेत्रवाद से अभिप्राय किसी देश के उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत है। इस प्रकार की भावना से बाहरी बनाम भीतरी तथा अधिक संकीर्ण रूप धारण करने पर यह क्षेत्र बनाम राष्ट्र हो जाती है, जो किसी भी देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। प्रश्न 10, वे कौन सी प्रमुख बातें हैं जिनके कारण वर्तमान समय में जातीय बंधनों में शिथिलता आई है? उत्तर, पहला, जातीय पंचायतों का ह्रास तथा नवीन कानून प्रचलन के कारण जातीय बंधन और शिथिल हुए। दूसरा, प्रेम विवाह एवं अंतरजातीय विवाह के कारण जातीय बंधन शिथिल हुए तथा खान पान एवं छुआछूत समाप्त होना। तीसरा, बौद्ध धर्म के कारण जातीय बंधनों में शिथिलता आई। तो बच्चों, नागरिक शास्त्र का अध्याय 4 राष्ट्रीय एकीकरण, इस अभ्यास के इस पाठ के प्रश्नोत्तर इस वीडियो में देखिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका को बच्चों कंप्लीट करिए। अपनी पाठ्य पुस्तक से छांट कर भी लिखिए। यदि कोई दिक्कत जा रही है, कठिनाई आ रही है, तो इन वीडियो से भी अपनी अभ्यास पुस्तिका को पूर्ण कर सकते हैं। बहुत अच्छी पढ़ाई करिए बच्चों, अच्छी प्रतिभा पर्व की तैयारी करिए। हमारे सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।